जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को माँ बगलामुखी साधना सीखने के लिए मिलने वाली है। माँ बगलामुखी साधना की वह गुप्त विधि जो प्राचीन काल में साधकों को ऋषि मुनि साधु संतों के माध्यम से प्राप्त होती थी। किसी भी विद्या को सीखने के पहले, किसी भी गुण को सीखने से पहले हमें एक आचार्य की आवश्यकता होती है और वह आचार्य ही हमें उस विद्या को किस प्रकार से प्राप्त करना है, किस प्रकार से उस विद्या को जानना है, उसके बारे में वह गुप्त रहस्य बताता है। हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य उपासना विधि जानने की, माँ बगलामुखी माता जी की अनुष्ठान की गुप्त विधि सीखने की, माँ बगलामुखी माँ को प्रसन्न करने का वह गुप्त और दिव्य मार्ग जानने का। इसीलिए आप सभी को मैं अपने दूसरे वीडियो में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें किसी चीज़ को जानना है तो उस चीज़ के इतिहास के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती बगलामुखी माता जी की आदि काल से ऋषि मुनि साधु संतों द्वारा उपासना की गई है। देवताओं ने भी माँ बगलामुखी माता जी की उपासना की है और यही हम जानते हैं कि कौन कौन से देवता, कौन कौन से ऋषि माँ बगलामुखी माता जी की साधना कर चुके हैं, किन किन देवताओं के पास, किन किन ऋषि मुनि, किन किन साधु संतों के पास यह विद्या थी। सर्वप्रथम इस विद्या को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। यह विद्या भगवान ब्रह्मा जी के पास थी और ब्रह्मा जी के माध्यम से ही सनत कुमार, सनक नंदन, इनको यह विद्या प्राप्त हुई और इनके माध्यम से यह विद्या सद्गुरुदेव देव ऋषि नारद ऋषि को प्राप्त हुई। इस विद्या के द्वितीय उपासक भगवान विष्णु हुए। भगवान विष्णु जी ने निद्रा सरोवर के किनारे माँ त्रिपुर सुंदरी भगवती का ध्यान किया। निद्रा सरोवर से ही माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य हुआ बगलामुखी रूप में और माँ बगलामुखी माँ की कृपा से त्रिपुर नामक राक्षस का अंत किया गया। माँ बगलामुखी माता जी के तीसरे उपासक भगवान शिव हुए। भगवान शिव से माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा भगवान परशुराम जी ने प्राप्त की। भगवान परशुराम जी से माँ बगलामुखी माँ की साधना द्रोणाचार्य जी ने प्राप्त की और द्रोणाचार्य जी से माँ बगलामुखी माता जी की साधना अश्वत्थामा ने प्राप्त की। इस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ की साधना आदि काल से देवताओं से ऋषि मुनि साधु संतों तक चलती आ रही है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतवर्ष में महाभारत कालीन माँ बगलामुखी माता जी के 3 पीठ है। पहला पीठ नलखेड़ा, दूसरा दतिया और तीसरा बनखंडी, और इन तीनों स्थानों का संबंध पांडवों से है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से पांडवों को माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त हुई और गुप्त मार्ग प्राप्त हुआ और उन्होंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी की कृपा प्राप्त की और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। माँ बगलामुखी माता जी की साधना की गुप्त विधि अनेक दिव्य साधु संतों और राक्षसों को भी प्राप्त हुई। मेघनाथ के पास माँ बगलामुखी माता जी की कृपा थी, अंगद के पास माँ बगलामुखी माता जी की शक्ति थी, भगवान राम के पास माँ बगलामुखी माता जी की शक्ति थी। तभी तो इन्होंने असंभव कार्य को संभव किया। बगलामुखी माता जी की साधना, माँ बगलामुखी माता जी की उपासना करने से मनुष्य की ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती। सिर्फ माँ बगलामुखी माँ के साधक को एक योग्य गुरु जो ज्ञानी भी हो और विज्ञानी भी हो, क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी की जो पूजा है, माँ बगलामुखी माता जी की साधना है, तंत्र पद्धति से की जाती है, सात्विक रूप से नहीं की जाती है। तो तंत्र पद्धति से भी सरल रूप से किस प्रकार से माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है, आखिर ये तंत्र किसे कहा जाता है, यह सारी जानकारी आप सभी को रविंद्र के इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। मैं आप सभी को बहुत ही सरल रूप से माँ भगवती बगलामुखी मैया की प्राप्ति करने का मार्ग बताने वाला हूँ। मेरे पास दिव्य गुरु है, शुद्ध गुरु है और मानव गुरु भी है।
मेरे पास इस संसार के सबसे अच्छे गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप सभी को माँ बगलामुखी माता जी की साधना का गुप्त मार्ग बताने वाला। आप सभी को मैं माँ बगलामुखी माता जी की शिक्षा प्रणाली, माँ बगलामुखी माता जी के दीक्षा की शुरुआत माँ बगलामुखी माता जी के प्राकट स्थली हरिद्रा सरोवर से ही बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी मेरे आने वाले अगले वीडियो में हरिद्रा सरोवर के दर्शन करोगे, क्योंकि हरिद्रा सरोवर से ही माँ बगलामुखी माता जी का प्राकट हुआ था। और इस हरिद्रा सरोवर के आप दर्शन करके इस हरिद्रा सरोवर की पूर्ण गाथा समझकर ही आप जब हरिद्रा सरोवर में स्नान करोगे तो बिल्कुल ही माँ भगवती की दिव्य साधना आपको प्राप्त होगी और आप इस साधना में सफल होगे। गुरुदेव जी के द्वारा आचार्य पद से सम्मानित किया गया, और जब मैं इस योग्य हो गया तभी मैं आप सभी के समक्ष माँ बगलामुखी साधना को लेकर दिव्य ज्ञान आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे शुरुआत करें, माँ बगलामुखी साधना में आने वाली कठिनाइयों का कैसा सामना करें, क्या कोई भी मनुष्य माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकता है। माँ बगलामुखी माता जी इस संसार की सबसे बड़ी महाविद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। इनकी साधना करने की जिज्ञासा हर एक मनुष्य की होती है, लेकिन माँ बगलामुखी माता जी के बारे में अपूर्ण ज्ञान रखने वाले कुछ भक्त है, कुछ साधक है, जो इतना भ्रम फैला चुके हैं कि लोगों को माँ बगलामुखी साधना से बहुत ज़्यादा भय लगता है। आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक दिव्य गुरु है, एक अच्छा आचार्य है, एक अच्छा मार्गदर्शक गुरु है, तो आप बहुत आसानी से माँ बगलामुखी माँ की साधना प्राप्त कर सकते हो, माँ बगलामुखी माता जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो, और अपने जीवन में चल रही छोटी मोटी और बड़ी सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हो। माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि मैंने 2 साल में ही 100 से 150 लोगों की कई मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो भी जिस भाव से आया माँ बगलामुखी माँ की शरण में, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप सभी मेरे अगले वीडियो में देखोगे हरिद्रा सरोवर में किस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता जी का प्राकट हुआ था, वो स्थान कहाँ है, किस प्रकार से है वो स्थान, और उस स्थान को प्रणाम कैसे कर सकते हैं, उस स्थान को नमन कैसे कर सकते हैं, और उस स्थान से हमारी यात्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी देखेंगे मेरे अगले वीडियो में। आप सभी को यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पिताम्बर।